जय हिंद साथियों, बहुत बहुत स्वागत है आज की शानदार सी क्लास में। आज हम पढ़ने वाले हैं श्री कृष्ण की अनन्य उपासिका मीराबाई के बारे में। मीराबाई की प्रसिद्ध पंक्ति बसो मेरे नैनन में नंदलाल, शायद ही ऐसा कोई बिरला ही हो जो ना जानता हो। अनन्य इस उपासिका का जीवन कैसा रहा, इनका जन्म कब हुआ, कहाँ हुआ, इनके पिता कौन थे, इनके पति कौन थे, इनकी रचनाएं कौन थी, कहाँ निवास करती थी, इनके बारे में जितने भी महत्वपूर्ण प्रश्न आपकी परीक्षा में बनते हैं वो सब आज आपको देखने को मिल जाएंगे हमारी इस क्लास में। तो मीराबाई के बारे में आप और क्या जानना चाहते हैं, आपकी परीक्षा में और क्या प्रश्न बनेगा, इन सारे डाउट्स का जो है आपको जवाब मिलने वाला है शानदार सेशन में। लेकिन आप क्या करेंगे, सबसे पहले आप कर देंगे हमारे इस क्लास को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया कर दीजिए, और कर दिया बहुत बहुत धन्यवाद। चलिए हम देखते हैं कि बसो मेरे नैनन में नंदलाल इन्होंने कहा था। इसके अलावा इनकी जो भक्ति थी वो किस भाव की थी, इस प्रश्न का जवाब भी आपको आज की इस क्लास में मिलने वाला है। सबसे पहले हम जानेंगे कि मीराबाई का जन्म कहाँ पर हुआ था। लेकिन आप देखें जो हमारी श्रृंखला है कवि परिचय की श्रृंखला है, और हिंदी साहित्य के अकॉर्डिंग टू हमारे जो सिलेबस में जितने भी कवि या लेखक है उनके सारे परिचय क्लास हम लेकर के आ रहे हैं। आज श्रृंखला मीराबाई के ऊपर चलिए जानते हैं कि इनका जन्म कहाँ पर हुआ था। जी हाँ मित्रों, इनका जन्म हो गया था राजस्थान में, और राजस्थान का कौन सा ग्राम था, चौकड़ी ग्राम था। कुछ विद्वान अलग ग्राम मानते हैं, लेकिन आचार्य शुक्ल जी ने चौकड़ी को माना है, तो हम भी चौकड़ी को ही मान के चलते हैं। अब हम जान लेंगे कि इनका जन्म किस सन में हुआ था। सन और संवत दोनों याद रखना है आपको, क्योंकि परीक्षा में प्रश्न बन सकता, ज्यादा आपको परेशान करने के लिए संवत पूछा जा सकता है, आप दोनों याद रखे रहिए। सन आपसे पूछा जाए तो आप बता देंगे 1498 में हुआ था, लेकिन संवत जो है 1516 में। यानी संवत और सन ये दोनों ही आपको स्क्रीन पर दिख रहे हैं, आप इन दोनों को अच्छी तरीके से याद कर लीजिए। 1498 जिसे आप संवत में कहेंगे 1516। यह बहुत ही महत्वपूर्ण फैक्ट है आपकी परीक्षा में जो आपको सफलता दिलाएगा। इनके पति का नाम था भोजराज, जो कि राणा सांगा के पुत्र थे। उदयपुर के थे निवासी, राजस्थान के भी थे। और ये इनके पिता जो थे वो राव रत्न सिंह थे। पिता राव रत्न सिंह थे, इनके दादाजी भी थे जो सगुण भक्तधारा के उपासक रहे हैं। पति भोजराज थे। हालांकि विवाह के 7 वर्षों पश्चात उनके पति की मृत्यु हो जाती है, और फिर ये श्री कृष्ण की अनन्य भक्त बचपन से ही रही हैं। और इनका जो निवास स्थान था उदयपुर राजस्थान, क्योंकि उदयपुर में इनका विवाह हुआ था, तो ये वहीं पर निवास करती थी। हालांकि परिवारजनों से प्रताड़ित होने के बाद ये वृंदावन चली जाती हैं, द्वारिका जाती हैं, वहाँ पर अन्य प्रकार से। अब इनकी रचनाओं को आप देखेंगे, महत्वपूर्ण रचनाएं कौन कौन से मित्रों, गीत गोविंद की टीका इन्होंने लिखा था। गीत गोविंद की टीका इनकी शानदार रचनाएं परीक्षा में पूछी जाती है। जो परीक्षाएं आपसे पूछी जाती है उन रचनाओं के बारे में ज्यादा आपको पता है। राग गोविंद दूसरी रचना है जो कि महत्वपूर्ण है। गीत गोविंद की टीका दूसरी होगी राग गोविंद। अब आप देखेंगे अगली जो रचना है वह है राग सोरठ के पद। जी हाँ मित्रों, क्या है, राग सोरठ के पद। ये सबको आपको याद करते चलना, आप याद कर लीजिए। नरसिंह जी का मायरा, ये 4 रचनाएं जो है शुक्ल जी के द्वारा बताई गई हैं। कुल रचनाएं इनकी मानी जाती है कितनी, 11 मानी जाती हैं। लेकिन राग सोरठ के पद और नरसिंह जी का मायरा, ये देखेंगे आप, अभी हमने आपको बताया था नरसिंह जी का मायरा, राग सोरठ के पद, गीत गोविंद की टीका, ये जो रचनाएं आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी ने 4 रचनाओं को प्रमाणिक माना, लेकिन कुल रचनाएं की 11 मानी जाती हैं। अब उनकी डेथ यानी कि मृत्यु कब हुई थी मित्रों, हमको जानना आवश्यक हो जाता है। कहा जाता है कि यह कृष्ण की उपासिका थी, उनसे भक्ति उनके लिए कहा करती थी, और यह अंततः 1546 में सन 1546 में श्री कृष्ण की मूर्ति में ही विलीन हो गई, ऐसी की वदंती है। और वो कहाँ पर, द्वारिका गुजरात में। द्वारिका कहाँ पड़ता है मित्रों, गुजरात में पड़ता है। संवत को आप जान ले तो संवत 1603 था, और सन 1546 बहुत ही अल्पायु में इनकी मृत्यु हो जाती है। और यह हमारे साहित्य की बहुत ज़्यादा प्रसिद्धि करने वाली, धनी बनाने वाली ऐसी साधिका रही मीराबाई। आज इनके उपमाओं पर कितने कवियों लिखे। आप महादेव वर्मा को आधुनिक युग की मीरा कहा जाता है, आंदाल को दक्षिण भारत की मीरा कहा जाता है। तो मीराबाई इतनी महान थी। और आप सोचिए कि एक साम्राज्ञी, आप समझ सकते हैं, इनको राजा की पत्नी थी, तो उसके बाद भी इतना साधारण जीवन व्यतीत किया। अब मीराबाई के गुरु के बारे में जान लेते हैं, इनके गुरु का क्या नाम था। जी हाँ मित्रों, उनके गुरु जो थे वो भी बहुत ही साधारण थे, और उन पर क्लास हमने की है। कौन है वो उनके गुरु, संत रैदास जी। संत रैदास जिन्हें आप रविदास के नाम से जानते हैं, मन चंगा तो कठौती में गंगा, वो मीराबाई के गुरु थे। इन पर बहुत ही महत्वपूर्ण सेशन हमने किया, आप हमारे चैनल पर देख सकते हैं, क्योंकि आपके पाठ्यक्रम में ये शामिल है रैदास जी। अब आप जाने कि मीरा जो शब्द है उसका शाब्दिक अर्थ क्या क्या होता है। पहला आप इसका हम जान लेते हैं, तो उसका शाब्दिक अर्थ हो जाएगा परम पुरुष। मीरा का शाब्दिक अर्थ क्या है मित्रों, परम पुरुष है। अब इसके और भी अन्य भी अर्थ हो जाते हैं। परम पुरुष के अलावा हो जाता है ईश्वर की पत्नी। ईश्वर अर्थात भगवान, भगवान की पत्नी का जो एक शब्द में अर्थ आप बताएंगे तो मीरा हो जाएगा। इससे साथ ही साथ सरस्वती, सरिता और पृथ्वी
यह भी इसके अर्थ हो जाते हैं। तो आप इसको भी याद रखें, परीक्षा में प्रश्न बन सकता है। बहुत ही शानदार सेशन है। अब आप बताएं मीरा की जो भक्ति थी वो किस भाव की थी? मीरा की भक्ति का भाव क्या रहा? परीक्षा में कई बार यह प्रश्न बन चुका है। आप इस महत्वपूर्ण सेशन के माध्यम से जान पाएंगे कि मीरा को जो भक्ति थी वह माधुर्य भाव की थी। किस भाव की थी? माधुर्य भाव की थी। साख्य भाव, दस्य भाव की ना होकर के यानी कि भक्ति माधुर्य भाव की थी। बहुत ही शानदार सा क्लास है ये। अभी तक अपने क्लास को आपने शेयर नहीं किया तो कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और कवि परिचय की श्रृंखला में आप बने रहिए हमारे साथ। आपको सारी कवियों के बारे में हम जानकारी देंगे जो कि आपकी परीक्षा में प्रश्न बनते हैं। अब आप देखिए, बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारी आपको मैं यहाँ पर देने वाली हूँ कि जो मीराबाई थी, इनके परिवारजन, क्योंकि राजा का परिवार था तो अब वहाँ पर इनकी जब पति की मृत्यु हो जाती है, ये मंदिरों में जाकर के संतों के साथ भक्ति करती थी, वहाँ नाचने लगती थी भक्ति में विह्वल होकर के। उनके परिवार वाले इन्हें बहुत प्रताड़ित करते थे, उनको मारना चाहते थे। उन्होंने विष दिया, उन्हें सर्प से डसवाना चाहा और तमाम प्रकार की यातनाएं दी। तो ये परेशान होकर तुलसीदास जी के पास पत्र लिखती हैं, एक पदावली लिख करके भेजती हैं, स्वास्थ्य श्री तुलसीदास कुलभूषण दूषण हरम गोसाई। जिसका पूरा पद का मतलब ये होता है कि बताइए मेरे जो घर के लोग हैं वो मुझे प्रताड़ित कर रहे हैं, मैं किस प्रकार से जीवन यापन करूं। तो तुलसीदास जी ने विनय पत्रिका का एक पद लिखकर भेजा था, जाके प्रिय नाराम वैदेही सो नर तजिए ताहि वैरी सब जद्दक परम सनेही। मतलब उन्होंने कहा आप भले ही आपके प्रिय हैं, लेकिन अगर वो राम और वैदेही, राम और सीता को प्रिय नहीं है तो आप उनका त्याग कर दीजिए शत्रु के समान में। ऐसा तुलसीदास जी की विनय पत्रिका मिलता है। कहा जाता है कि उसके पहले ही मीराबाई की मृत्यु हो चुकी थी, यह पद उन्हें प्राप्त नहीं हो पाया था, लेकिन यह किंवदंती आज भी चल पड़ी है। तो बहुत ही महत्वपूर्ण सेशन है ये मीराबाई के ऊपर। हमने आपको थोड़ा सा जानकारी संक्षिप्त परिचय दिया है, इन पर किस प्रकार के प्रश्न आपकी परीक्षा में पूछे जाते हैं, यह श्रृंखला भी हम बहुत जल्द लेकर के आने वाले हैं। आप इस सेशन को शेयर कर दीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दीजिए। आप हमारी प्रेजेंटेशन कैसी लगी आपको, यह क्लास कैसी लगी और ये फैक्ट जो हमने बताया आपको वो सब कैसा रहा, कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताएं। बहुत ही जल्द मिलती हूँ आपसे एक बहुत महत्वपूर्ण सेशन के साथ। EMRS के क्लासेस में हमने अष्टछात्र कवियों को कवर किया है जो कि 2 भाग में आए हैं कवि परिचय के रूप में। आप उस क्लास को जाकर के देखिए। EMRS की परीक्षा आपकी होने वाली है, उसका सिलेबस हम कंप्लीट करवा रहे हैं। आधे से ज़्यादा कवियों को हमने कवर कर लिया। आप क्लास को लाइक करिए, शेयर करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए और इसी प्रकार के महत्वपूर्ण कंटेंट के साथ हमारे साथ बने रहिए। यदि आप इस क्लास की PDF प्राप्त करना चाहते हैं तो आप SSC77 टेलीग्राम पर सर्च कीजिए, वहाँ पर आप जाकर ऐड होइए हमारे चैनल से, आपको ये PDF फ्री मिल जाएगी। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग, वेट वी विल सून कमिंग एंड फॉर नेक्स्ट क्लास। बेस्ट ऑफ लक। स्मार्ट क्लासेस के द्वारा आपके उज्जवल भविष्य की कामना। बहुत